फैट का टेस्ट तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फैट का मतलब क्या होता है? ऑयल जैसा आ जाना। ऑयली फूड का फैटी फूड कहते हैं कि वो फैट वाला खाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पराठा लीजिए। पराठा लिया आपने और आप वाइट कलर की शीट लीजिए, अपना पेपर ले लीजिए कॉपी का, और क्या करिए, आप आपने शायद बहुत बार देखा भी होगा, उस शीट को अपने पराठे पे दबा दीजिए तो आप देखेंगे कि ऑयल जैसा कुछ आ जाएगा आपके उस पर, पेपर पर। तो यही जो है टेस्ट है फैट का। इसी से हमें पता लगता है कि उस जो खाने में फैट प्रेजेंट है। यही पूरा का पूरा हमें इस वाले में बताया गया है। तो तीनों टेस्ट आपने देख लिए। किस किस के देखे? आपने कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का टेस्ट देख लिया है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में हम लोग टिंचर आयोडीन का सोल्यूशन ले रहे थे, और अगर ब्लू मतलब वैसा हो जाता ना ब्लैक सा, तो क्या हमें पता लग जा रहा था कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट की दो फॉर्म होती हैं, स्टार्च और शुगर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था, ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन का टेस्ट देखा था। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और 2 ड्रॉप डाली थी और कॉस्टिक सोडा। और अगर वॉयलेट कलर का फूड आइटम हो गया था तो मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। और फैट के लिए तो हम लोगों ने उसको, पराठे को पेपर के बीच में रखा, दबाया, तो और अगर ऑयल की ड्रॉप्स जैसी बन गई पेपर पे तो मतलब फैट प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ों का देख लिया। हम लोगों ने टेस्ट किया फूड आइटम्स को 3 चीज़ों के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं क्या चीज़ है, विटामिन और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे खाने में। तो फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है ये भी हमें बताना है। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? तो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के साथ क्या करते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, अब हमें फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी को कैसे कैसे फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। और फैट्स जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मगर देखिए फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मगर फैट से हमारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा फैट चढ़ जाता है। आपको पता ना, मोटापा चढ़ जाता है। तो फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होते हैं। तो देखिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और टेस्ट जो अभी हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के, कि टेस्ट क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स? तो एनर्जी गिविंग फूड जो है वो हमारे होते हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। और प्रोटीन्स जो हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। तो प्रोटीन्स जो है ना वो प्रोटीन्स हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। अब देखो सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के आप 2-3 नाम याद रख लीजिए। देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट राइस से मिलता है, आपको व्हीट से मिलता है, बाजरे से, मेज से, पपाया, मेलन, मैंगो। तो आपको याद रख लेना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट से किस किस चीज़ से मिलता है। तो आप याद रख लीजिए व्हीट और राइस, 2 एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद होने चाहिए। फिर आपको है कि फ़ैट के सोर्सेज प्लांट और एनिमल। प्लांट से हमें जो फैट मिलता है वो क्या क्या, हमें सनफ्लावर ऑयल मिलता है, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, ये सब हम लोग ग्राउंड नट से, तिल से, है ना। तो ये सब जो है हमारे सोर्सेज हैं एनिमल सोर्सेज फैट्स के। और ये प्लांट सोर्सेज हैं ऊपर वाले जो हम लोगों ने अभी पढ़े फैट्स के। अब हम एनिमल सोर्सेज देख लेते हैं, जैसे कि मीट हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, फिश, एग, ये हम लोगों के फैट के सोर्स हैं जो हमारे एनिमल से मिलते हैं। और ये वाले जो हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं, फैट के सोर्सेज। अब हमें बताया गया है इन दोनों में क्या क्या, प्रोटीन के सोर्सेज जो प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट से आपको कौन कौन से प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं? पीज, जो आप मटर होती है ना, मटर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। ग्राम हो गई, मूंग हो गई, तूर की दाल, बीन, सोयाबीन, ये सारे के सारे प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं। फिर अगर आप एनिमल सोर्सेज की बात करें तो दूध हो गया, मछली, मीट, अंडे, पनीर, ये हमारे एनिमल सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। और हमारे एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते थे? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं?
प्रोटीन को तो देखिए हाइट के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए आप लोग 6th क्लास में आप लोगों को डेली 2 ग्लास दूध पीना चाहिए, कि उससे क्या होता है प्रोटीन, दूध पीना चाहिए और दालें बहुत खानी चाहिए, सारी दालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हाइट इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। तो हमें दूध अच्छे से पीना चाहिए और प्रोटीन वाली डाइट लेनी चाहिए, मतलब दालें वगैरह खूब खानी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन हैं आप तो एग, फिश और ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन्स क्या करते हैं भाई, विटामिन्स जो हैं हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिसीज से बचाने के रखते हैं। तो विटामिन्स का मेनली जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी को डिसीज से, बीमारियों से बचा के रखना, और हमारी आँखों को, हमारी बोन्स को, टीथ को, गम्स को भी विटामिन्स हेल्दी रखती हैं। तो हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, दांत को, हमारे गम्स को, ये सब कौन हेल्दी रखता है, विटामिन्स हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, इंपॉर्टेंट है, आपसे नाम आ सकते हैं एग्जाम में आपके, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन। अब देखिए यहीं पे याद कर लीजिए, आप अच्छे से वीडियो को सुनेंगे ना और 1-2 बार वीडियो को और रिवाइज कर लेंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल कुछ गलत नहीं करके आएंगे और बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे सब कुछ। तो विटामिन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, तो ए, सी, डी, ई, के, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारे के सारे विटामिन होते हैं। और हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है हर टाइप के विटामिन की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को सारे विटामिन की ज़रूरत होती है। अब विटामिन के वो भी बता रखे हैं यूजेस। विटामिन ए किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, विटामिन ए क्या होता है, हमारी स्किन को और हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। तो हमारी आइज़ के लिए, आँखों के लिए और हमारी स्किन के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो है हमें हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने में। तो विटामिन ए हमारी आई और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी बोन्स, हमारे दांत कैल्शियम को तभी ही इस्तेमाल कर पाती हैं जब उनको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का सोर्स बहुत अच्छा है, धूप में रहिए 1 घंटा, धूप में खेला करिए, मतलब सुबह की धूप, जैसे कि आप लोग असेंबली में रहते हैं ना, आपकी प्रेयर वगैरह होती है तो वो बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसमें आराम से आपको विटामिन डी मिल जाता है। आप सुबह दूध पी के जाया करिए घर से, फिर विटामिन डी की हेल्प से आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गए, 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्रोथ के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए। तो देखिए विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को यूज़ करने में, बोन्स और टीथ, मतलब बोन्स और टीथ यूज़ कर पाते हैं उसको, विटामिन डी को, सॉरी देखिए कैल्शियम को यूज़ करने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है, ये है बस बात। और फूड जो है काफ़ी सारे विटामिन में रिच होता है, हमें नीचे दिया गया है ये वाला, देखिए विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। मैंगो होता है विटामिन ए का सोर्स, कैरेट होता है, पपाया होता है। तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, मैंगो, कैरेट और पपाया से। और विटामिन बी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, राइस, चावल जो हम खाते हैं, व्हीट खाते हैं, और लिवर जो जानवरों का होता है ना वो। और विटामिन सी के बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो विटामिन सी का सोर्स होते हैं, जैसे कि आंवला, टमाटर, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, सारे के सारे विटामिन के आपको 2-2 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए में आप कर लीजिए मैंगो, सबका फेवरेट होता है मैंगो, पपाया। और विटामिन बी में आप कर लीजिए व्हीट राइस, रोज ही खाते हैं सब। और विटामिन सी में टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, ग्रीन चिलीज हो गई, तो ये विटामिन सी का सोर्स होती हैं। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, एक तो धूप से मिलता है, फिश से मिलता है, मिल्क और बटर से भी मिलता है। मेन सोर्स विटामिन डी का सन ही होता है। अब आयोडीन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, आयोडीन देखिए वैसे आजकल नमक में भी, सरकार कहती है नमक में भी आता है। और जिंजर जो होता है ना, अदरक, उसमें भी होता है आयोडीन के सोर्स। फिश भी होती है, स्पिनच भी होता है। और देखिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी जो है ये बताया गया है कि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इनसफिशिएंट एक्सपोजर हमें मिल रहा है। पहले तो बच्चे बाहर घूमते रहा करते थे, आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को धूप में नहीं निकलने देते हैं, तो ये सारे के सारे इश्यूज़ बन के आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अब नेक्स्ट आती है जो बात इम्पॉर्टेंट,
कि इसमें ये बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो राइस जो है उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं और बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो राइस कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड है। तो देखिए ऐसा होता है ना कि एक जो खाना है ज़रूरी नहीं उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो या सिर्फ प्रोटीन हो या सिर्फ विटामिन हो या फिर सिर्फ मिनरल्स हो। हर खाने में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होती है और हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा हो, जैसे कि आंवले में विटामिन सी ज़्यादा होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। अब आता है नेक्स्ट डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स को ही हम रफेज कहते हैं। रफेज जो है वो मेनली हमें मिलती है प्लांट प्रोडक्ट से अपने खाने में, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, पोटैटो हो गया, और होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, इनसे हम लोग को जो है डाइटरी फाइबर मिलता है, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है, क्योंकि जो हम खाना बल्क में खाते हैं, जैसे कि ऐसा होता है हम जो खाना खाते हैं वो हम लोग इंजेक्शन बाहर भी निकालते हैं हम लोग, तो बाहर निकालने के लिए अपनी बॉडी से एक बल्क में वो बाहर निकले, इजीली बाहर निकल जाए, इसीलिए हम लोगों को क्या रफेज की ज़रूरत होती है। रफेज और वाटर हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर क्या करता है, हेल्प करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना खाने में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर की हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट बाहर निकल जाता है। कैसे, यूरिन के, टॉयलेट के थ्रू और स्वेट, पसीने के थ्रू। नॉर्मली जो वाटर है हम लोग पीते हैं, है ना, कैसे वाटर के थ्रू, पानी, मिल्क, टी, इसके एडिशन में खाना जो है वो भी पानी में पकता है, तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में पानी चला जाता है। और बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं सब में देखिए पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है। लेमन आप कह लीजिए और ऑरेंजेस वगैरह, सारे फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा पानी हमें देखने के लिए मिलता है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है बट कोई नहीं, अब ज़्यादा तो बचा नहीं है। एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म थे ना इस चैप्टर में, तो सब कुछ मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना था। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आसानी से याद हो जाएंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है, देखिए आप सारा का सारा खाना ना सही मात्रा में खाइए, बस बैलेंस डाइट हो गई। तो फूड हम लोग नॉर्मली जो पूरे दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। डाइट का मतलब होता है जो भी हम खाना खा रहे हैं ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, बॉडी मेंटेन रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो इसके लिए हमारी बॉडी को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी राइट अमाउंट में, जितना प्रोटीन चाहिए उतना मिले, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, हर चीज़ बैलेंस में मिले, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। तो डाइट विच कंटेन्स The diet should contain good amount of roughage and water भी होना चाहिए। Such a diet is called balanced diet। तो जिस डाइट में सारा का सारा खाना बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में होता है वही बैलेंस डाइट होती है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग खाना बनाते हैं, पकाते हैं खाने को, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसके लॉस हो जाते हैं। कटिंग करते हुए, छीलते हुए और धोते हुए काफ़ी सारे विटामिन लॉस हो जाते हैं। तो स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो विटामिन और मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बार बार धोने से राइस को, पल्सेस को, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो है उससे रिमूव हो जाते हैं। और हम लोगों को पता है कुकिंग जो है खाने को टेस्ट तो इम्प्रूव करती है पर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं। विटामिन सी जो है, अगर आप विटामिन सी वाली चीज़ को पकाएंगे ना तो विटामिन सी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए विटामिन सी वाली चीज़ें कच्ची ही खानी चाहिए और हमें जो है खाना कच्चा काफ़ी सारी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, है ना। तो इसमें वही है कटोरी ऑफ फैट, वही है बूजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो बूजो ने सोचा कि फैट से एनर्जी मिलती है तो पूरे टाइम फैट खाते रहो, मगर अगर आप बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, सब कुछ राइट अमाउंट में खाना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं ना तो हो सकता है आपको ओबेसिटी हो जाए। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, इंग्लिश में मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड भी नहीं खाना चाहिए। अब बात आती है डेफिशिएंसी डिसीजेस की। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डिसीज का मतलब होता है बीमारी। तो डेफिशिएंसी क्या मतलब, अगर कोई भी जो आप न्यूट्रिएंट्स हैं आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अगर आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है। तो वही है कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में जो है ना बहुत लंबे समय तक आप कोई
जैसे आप बहुत लंबे समय से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी डिसीज़ और डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो वही हमारी डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं। आप जैसे एग्जांपल एक के लिए, प्रोटीन और कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है ना अगर किसी की भी बॉडी में, तो हो सकता है उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाए, वो इंसान लंबा ना हो, हाइट कम हो जाए, उसका फेस मोटा हो जाए, उसके बाल सफ़ेद पड़ जाए, उसके स्किन में डिसीज़ हो जाए, उसे डायरिया हो जाए उस इंसान को। तो बहुत लंबे समय तक अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह नहीं खाएंगे ना तो हाइट नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। मतलब जो भी नहीं खाता है तो खाना प्रॉपर खाना चाहिए। तो काफ़ी सारे मिनरल्स और डेफिशिएंसी की बात की गई है। डेफिशिएंसी डिसीजेज जो हैं, जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं आप दूर कर सकते हैं अगर आप लोग बैलेंस डाइट लेते हैं। तो देखिए